जब अनुसुईया ने शकुंतला से पूछा कि तुम्हारा ये पीड़ा है, उसका वास्तविक कारण क्या है, क्या ये कहीं काम पीड़ा तो नहीं। तब राजा कहता है, अनुसुयाम अपि अनुगत हो मदीय तर्क। कहा मेरे तर्क का था, मेरे जो विचार था वो अनुसुयाम अपि अनुगत हो, अनुसुया भी जान गई है। न ही स्वाभिप्रायेण में दर्शन है, इसका मतलब तो यह है कि मैं अभिप्रायण, जो मेरा अभिप्राय है, न स्व अभिप्रायण अर्थात मेरा जो विचार है वो मात्र अपने अभिप्राय को लेकर के नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के हिसाब से ही सोच रहा हूँ कि वो इसी है तरह से इसी तरह की काम पीड़ा से पीड़ित है। शकुंतला आत्मगतम शत्रुघ्न मन ही मन कहते हैं, बलवान खलु में अभिनिवेश, जो आपके द्वारा ये कार्य पूछा गया वह मेरे लिए बहुत ही बलवान है ना, आज्ञाकारी अर्थात आपके इस आदेश को मैं पालने के लिए बाध्य हूँ। फिर भी इदानीम अपि, मैं इस समय भी सहसा एतयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, सहसा यानी अचानक से, एतयो यानी इन दोनों को, निवेदयितुम न शक्नोमि कहने में समर्थ नहीं हूँ। प्रियंवदा बोले, सखी शकुंतले, हे शकुंतला, सुष्टु एषा भाति, यह अनुसुईया ठीक कह रही है। किम आत्मानम आतंकम उपेक्षसी, तुम किम यानी क्यों, आत्मना यानी अपनी, आतंक यानी इस पीड़ा को, उपेक्षा से यानी उपेक्षा कर रही हो, तुम अपनी इस पीड़ा की उपेक्षा क्यों कर रही हो। अनु दिवसम खलु परिहीयसे अंगई, जो तुम्हारी पीड़ा है इसके कारण दिवस ने हर रोज अंगई परिहीस्य, तुम अपने अंगों से क्षीण होती जा रही हो। केवलम लावण्यमय छाया त्वाम न मिंचती, केवल लावण्यमय यानी सुंदर छाया, ये जो छाया है वो त्वाम न मिंचती, वही तुम्हें नहीं छोड़ रही है, बाकी तो सब कुछ क्षीण हो रहा है, अर्थात तुम पतली हुए जा रही हो, मात्र ये तुम्हारी सुंदरता है वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। राजा बोला, अविदितम महाप्रियमदा, प्रियंवदा ने अविदितम यानी सही ही कहा है, तथा है क्योंकि श्यामम श्यामम कपोलम आननम ऊर्ह काठिन्यम मुक्त स्तनम, आनन जो इसका मुख है वो श्याम श्याम कपोल यानी उसके मुख से, आननम श्यामम श्यामम कपोलम यानी इसका मुख है जो पतला हो रहा है, का श्यामम कपोलम, इसके गाल भी बहुत ही सूखे हैं, पतले से हो रहे हैं। और काठिन्य मुक्त स्तनम, छाती भी काठिन्य मुक्त स्तनम, स्तनों की कठिनाई को छोड़ चुकी है। मध्य क्लांत तरह और मध्य भाग कमर और ज़्यादा पतला हो गया है। प्रकाम विनतौ अंशौ छवि पांडुरा, प्रकाम और अधिक, विनतो यानी झुक गए हैं, अंशो यानी कंधे, इसके कंधे और अधिक झुक गए हैं। छवि पांडुरा और इसके जो पूरे शरीर की कांति है वो पीली सी हो रही है। सोचा सप्रिय दर्शनाच, हालांकि दुख के योग्य हैं फिर भी प्रिय दर्शनाय यानी प्रिय दिख रहे हैं। मदन क्लिष्ट इयम आलक्ष्यति, कामदेव से पीड़ा, कामदेव की पीड़ा से पीड़ित है और इस प्रकार से दिख रहे हैं। पत्राणाम शोषण, पत्तों के सूख जाने से, मरुता सूख देने वाली, मरुता यानी हवा के द्वारा स्पृष्टा लता माधवी, ये जो माधवी लता के समान दिख रही हैं, अर्थात पत्तों को सुखाने वाली हवा से स्पर्श की हुई माधवी लता के समान यह प्रियम दर्शना सोचा से, यह दिखने में सुंदर भी हैं लेकिन दुख करने के योग्य भी हैं। अन्वय देख लें कि आननम श्यामम श्यामम कपोलम, मुख पतला हो गया है, गाल ही पतले हो गए हैं। उरह काठिन्य मुक्त स्तनम, और छाती भी काठिन्य मुक्त कठिनाई से क्षीण हो गया, स्तन यानी इसके स्तन हैं वो भी कठिनाई छोड़ चुके हैं। कठिनाई मतलब काठिन्य, कठोरता, कोमल हो गए। मध्य क्लांत तरह, मध्य भाग कमल और ज़्यादा पतला हो गए। अंशो प्रकाम विनतो, कंधे और ज़्यादा झुक गए हैं। छवि पांडुरा, और इसके शरीर का रंग भी पीला पीला सा दिख रहा है। मदन क्लिष्ट इयम, कामदेव की पीड़ा से
पीड़ित यह शकुंतला पत्राणाम शोषणेन मरुता, पत्तों को सुखाने वाली वायु से स्पृष्टा महद्वी लता एवं पत्तों को सुखाने वाली वायु के स्पर्श से स्पर्श की हुई माधवी लता के समान इसकी यह दशा है। वो सोचा यानी दुख के योग्य है तथा प्रिय दर्शना भी और दिखने में सुंदर भी दिखाई दे रही है। समझना से ही कथा नहीं। सखी कस्य च अन्य कथयिष्यामि, शकुंतला कह रहे हे सखी कस्य च अन्य कथयिष्यामि, मैं अपनी वास्तविक पीड़ा के वास्तविक कारण को तुम्हारे अलावा और किसको कहूँगी। आयास नेत्रीणि वाम भविष्यामि, यदि मैं आपको नहीं कहूँगी तो मैं आयास दात्रीणि भवामि, तुम दोनों को ही पीड़ा देने वाली होंगी। उभय दोनों बोला अतएव खलु निर्बंध, तो कहा उभय इन दोनों शकुंतला और नहीं शकुंतला क्या प्रेमवदा और अनुसया कहती अतएव खलु निर्बंध स्निग्ध जन विभक्त है दुखम सह्य वेदनम होती। अतएव खलु निर्बंध, फिर भी तुम्हें फिर से आग्रह है कि स्निग्ध जन विभक्तम ही दुखम, प्रियजनों में बांटा गया दुख सह्य वेदनम होता, उसकी पीड़ा को आसानी से सहन किया जा सकता। राजा बोले पृष्ठा जनीन सम दुख सुखेन बाला नायम न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्ते बहुषु अपि अन्य सतृष्णम अत्रांते श्रवण कातरतां गतोऽसि। कहा है पृष्ठः जनेन सम दुख सुखेन, सम दुख सुखेन यानी दुख और सुख के साथ ही, जनेन यानी लोगों के द्वारा, पृष्ठा यानी पूछे जाने पर, इयम बाला यह बाला, न वक्ष्यति नहीं कहेगी, ऐसा इयम न इस प्रकार नहीं है, मनोगत आदि हेतु मन आदि हेतु में इसकी जो पीड़ा का कारण है जो इसके मन में मनोगत में इसके मन में है वो न वक्ष्यति नहीं कहेगी, ऐसा नहीं अर्थात ये अपनी पीड़ा का कारण को अवश्य ही बताएगी। दृष्टो निवृत्ते बहुषु अपि अनया, बहुषु अपि अन्य सतृष्णम दृष्टो कि इसके द्वारा बहुत बार सतृष्णम यानी प्रेम पूर्वक देखा गया और निवृत्ति यानी उसे निवृत्त भी हुआ, फिर भी अत्रांतरे फिर भी यहाँ पर श्रवण कातरताम गतो अस्मि, इसकी बात को सुनने में अधीर हुआ जा रहा हूँ। अन्वय देख लें कि यम बाला यह जो बाला शकुंतला है वो सम दुख सुखी जन सुख दुख के साथ ही लोगों के द्वारा पूछने पर मनोगतम आदि हेतु न वक्ष्यति, न मनोगतम इसके मन में जो आदि हेतु इसके पीड़ा का कारण है इसको न वक्ष्यति नहीं कहेगी, ऐसा न यानी नहीं है, अनया यानी इसके द्वारा, बहुश यानी बहुत बार, निवृत्य यानी होम करके, सतृष्णम दृष्टो असी बहुत बार देखा गया है, फिर भी अत्रांतरे यहाँ पर स्थित श्रवण कातरता गत अस्मि सुनने की अधीरता हुए जा रही है। शकुंतला बोली हे सखी यथा प्रवृत्ति मम दर्शनम आगतः स तपो न रक्षिता राजर्षि। सखी वो शकुंतला बोले हे सखी यथा प्रवृत्ति जब से लेकर कि मम दर्शन प्रथम आगत मेरे दृष्टि में वो आया है, स तपोवन रक्षिता राजर्षि वो तपोवन की रक्षा करने वाला राजा, तथा आरभ्य तब से लेकर कि तदगतेन अभिलाषा वसेन, तदगतेन उसमें स्थित अभिलाषेण इच्छा के द्वारा, तद अवस्थाम समृता इस प्रकार की अवस्था में प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम राजा मंदीमन, श्रुतम श्रोतव्यम सुनने योग्य जो था वो सुन लिया है, स्मृय तापेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः दिवसे एव अर्धश्याम तपाते जीवलोकस्य।
बुरा जगह है कि स्मृ एव ताप हेतु, मेरी जो काम पीड़ा है उसका कारण स्मृ यानी कामदेव है, और स एव में जात निर्वाह पैता, वह ही मेरे इस काम पीड़ा को निर्वाह पैता यानी शांत करने वाला बन गया है। कैसे तो कहा, दिवस एव अर्धश्याम तपाते जीवलोकस्य, कि दिवस एव दिन ही है जो अर्धश्याम तपात है, अर्धश्याम यानी संध्या के समय, दिवस एव दिन के समान, जीवलोक से यानी इस प्राणियों में, अर्थात जिस प्रकार संध्या के समय दिन ही होता है जो जीवलोक के गर्मी को शांत करता है, उसी प्रकार ये कामदेव है, वही इस गर्मी का कारण है और वही इसको शांत करने वाला है। अन्वय वापस से देखने कि तप आते, गर्मी के समाप्त हो जाने पर, तपत्ते अत्यधिक तप गर्मी के कारण, जीव लोक से अर्धश्याम दिवस, संसार के लिए अर्धश्याम संध्या के समय का दिवस दिन के समान, मैं स्मृय ते तापतु, मेरे लिए कामदेव ही इस ताप का कारण था, स एव निर्वाह पैता जाता, वह ही मुझे इस ताप को शांत करने वाला है। राजा बोला, संचय छेदी वचनम, निश्चय ही इसके जो वचन हैं वो मेरे संचय को दूर करने वाले हैं। प्रियमवदा जनांतिकम, प्रियमवदा है जो अनुसुईया से कहते हैं, अनुसुई ही अनुसुईया, दूरगत मनमता क्षमा यम काल हरण से, कि हे अनुसुईया, दूरगतम मनमत अक्षम यम काल हरण, कि इसके लिए कामदेव बहुत दूर तक चला गया, अर्थात यह बहुत अधिक काम पीड़ा है, इसलिए यह अक्षमा यम काल हरण से, यह समय बिताने में, समय काटने में अक्षम सी लग रही है। यस्मिन बद्ध भाव ऐसा, जिसके प्रति यह भाव, जिसके प्रति इसका भाव लगा हुआ है, अर्थात जिसमें ये इसकी आसक्ति है, से ललाम भूतम पौराणम, पूर्ववंशियों के लिए तिलक के समान है। तदयुक्तो अस्य अभिलाषा अभिनंदितुम, इसीलिए इसकी अभिलाषा को अभिनंदितुम यानी कि स्वागत करने के लिए युक्त यानी ठीक ही है। अनुसया बोली, यथा तथा यथा बनसी, जैसा तुम कहो। प्रियमदा प्रकाशन, प्रियमदा खुले में कहते, सखी हे सखी, कि दृष्टिया अनुरूप ते अभिनिवेश, दृष्टिया यानी भाग्य से, ते अभिनिवेश यानी तुम्हारा जो ये कार्य है वह अनुरूप यानी योग्य है। सागरम उच्चित्वा कुत्र वा महानद्य अवतरती, की सागर को छोड़ करके महानद्या और कहाँ जाती है, अर्थात वो सागर में जाती है। इसी प्रकार क इदानीम, कौन इस समय, सहकारम अंतरेण अतिमुक्त लताम सहते, इस समय कौन, सहकार का मतलब होता है आम को छोड़ करके अतिमुक्त लताम सहते, इस प्रकार की अत्यधिक फूलों वाली लता को सहन कर सकता है। राजा की मात्र चित्रम, यहाँ क्या अनोखा है, अर्थात सब ठीक है। यदि विशाखी शशांक लेखा मनोवर्तते, कि मात्र चित्रम की यहाँ क्या अनोखा है, यदि कि विशाखी बिना शाखा के युक्त दो तारे, शशांक लेखा मनोवर्तते, चंद्रमा की लेखा को अनुवर्तन करते हैं।